वो मैं वीडियो बना रही थी एक, तो उसमें चार्जिंग ही कम होगी तो वीडियो ही वो मेरी हाफ हो गई है। तो ओके, तो यहाँ पे एक दो बहुत ज़रूरी नंबर है। अगर आप एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ कि ना वैसे तो जो एक हम ह्यूमन है, इंसान है, उनका एक मेन जो एक फ़र्ज और जो ड्यूटी और वटेवर आप सोच सकते हैं होती है कि हमको किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप पैसे से किसी की हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम उसको नॉलेज दे सकते हैं, या फिर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, या घर फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जो भी छोटी मोटी। पर सम टाइम तो लोग उन बातों से भी खुश नहीं होते हैं। बट आपने अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं है, जिस टाइप से आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग सोचते हैं, लोगों ने उल्टा बना दिया है कि आप किसी की अच्छाई पता है कैसे कर सकते हैं, उसको मिसगाइड करके, ठीक है। तो मिसगाइड किसी से नहीं होना है। तो मैं दो नंबर आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक तो मेडिकल जो है उसका नंबर है, मेडिकल हेल्प का, डॉक्टर्स का, जो भी मेडिकल टीम होती है उनकी, वैसे इसको बोलते हैं कि सऊदू विनती कातर बोलते हैं कि 24/7 आपकी जो है सुरक्षा, ठीक है। तो उसका नंबर है 808242424, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उसके लिए इसमें एक स्पेशल लाइन है। तो वो बोलते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होती है तो आप उस नंबर को प्रेस करें। ओके, आई विल सी, उसको दबाएं, मतलब नंबर 2-3 होता है कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, ठीक है। एक वो होता है, और एक नंबर है कनाइम का, CANIM, इसका नंबर है। ये है जो ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं, इमिग्रेशन यहाँ पे आ रही है, उनको किसी भी चीज़ के बारे में अगर हेल्प की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स की, वट, तो उसका नंबर है 808257257, ठीक है। आपने इस पे फ़ोन करना है। आपकी कोई लीगल, आपकी कुछ भी, आप ना ये सोचते हैं कि अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, ये आपके साथ कोई इसलिए आपको बुलाया है ताकि आपसे कोई पैसे ले सके, एंड दे रियली, मतलब अब फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और जो लोग ऐसे बोलते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। और कई बार लोग ऐसे होते भी हैं जो हेल्प करने का ट्राई करते हैं और करते हैं, लेकिन जिनकी वो हेल्प करते हैं वो लोग समटाइम अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर ये ऐसी चलता है, ये दुनिया ऐसी चलती है। एक जो गिवर है कई बार वो अच्छा नहीं होता है, जिसकी हेल्प होती है कई बार वो अच्छा नहीं होता। तो उसको तो दिमाग में रखना ही नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आपको एक तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये सोचना नहीं है कि ये तो मुझे ऐसे मतलब कि मिल गया है, वटेवर। कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ट्राई करते हैं लोगों की हेल्प करने की, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि हमारी हेल्प हो। आपको अपने लिए, जॉब के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके वटेवर के लिए आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आपके सिवा आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, और मेरे सिवा मतलब मैंने ऑलवेज ही मेंशन किया है, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। मैंने बोला है मैसेज रिकॉर्ड करें, आपको कुछ पूछना है आप पूछ लें, ठीक है। मेरे मन में ऐसा था एक टाइम पे कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पैसे से लोगों की हेल्प करूं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मतलब कि मैं नहीं कर पाई। तो फिर ये मेरा एक तरीका है परोपकार करने का, यानी कि हमारे पास कभी कोई गुण ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गुण है, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही हूँ, तो आपको लॉयर की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर आप शुरू में आए हैं, आपको बेसिक चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको प्रेगनेंसी के बारे में, आपको SNS, NIF, सोशल, ये वो जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे बोले दीदी ये वाली मुझे बताएं। मैं आपकी पैसे से नहीं हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी के झांसे में नहीं आए। IRS आपकी फिल करनी है तो यू हैव टू गिव 1500 यूरोज और समथिंग, और आपका अगर SNS बनवाना है तो आप 600 रुपये निकालें, 600 यूरो निकालें, और ये और वो, और कॉन्ट्रैक्ट के आपके 5000 6000। तो ऐसे किसी के झांसे में आना नहीं है, ओके। मैं ऑलवेज ही कहती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे मेन मेरा मुद्दा था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अपने आप की सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। अपने आप के लिए आपको भागना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन आस्क मी। मुझे अभी आजकल
मतलब इतनी सारी जो लेडीज़ हैं और वो जिनके ओके आई एम गोइंग टू गिव यू, जिनके जो है इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी नहीं थे और जिनकी डीपीज भी नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट बना के मुझे मैसेज करती हैं। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिला है कि जो मेरे पास ज्ञान है या इन्फॉर्मेशन है या फिर मेरी जो नॉलेज हो गई है इतने टाइम से, बहुत कुछ ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बहुत कुछ दुनिया में अचीव कर लें, हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बट ऑलवेज भूल जाते हैं कि वी हैव टू, हमें एक जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनसे शुरू करें। हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, पूरे एकदम तो आसमान में नहीं पहुंचेंगे ना। जो आसपास के लोग हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है तो मैं करूँगी एट एनी कॉस्ट। तो किसी पे भरोसा मत करें मेरे सिवाय। ये सही बात है। मैं मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि 11-11 बजे भी मैं लोगों के मैसेज के जवाब देती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। मुझे लगता है कि बेचारे परेशानी में, प्रॉब्लम में। और 2 नंबर मैंने आपको बोले हैं, आप हमेशा रखें। और अगर आप लिस्बन में हैं तो कनईम में जाएं, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपको बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सेंट्रल साउथ में आपके जो क्लिनिक होता है एरिया का वहाँ पे, तो भी आप कनईम में जाके सेंट्रल साउथ का नाम और अपनी डिटेल के साथ वहाँ जाएं कि मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, मेरे साथ ये सलूक हो रहा है और वट, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएं तो आप सोचें कि आपको वहाँ पे राजा रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा। नो प्लीज स्टॉप नंदा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर एक काम में मेहनत तो करनी पड़ती है, यू नो। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको ऐसे भी जाना पड़ेगा और ऐसे आना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भी जीनी है आपको और एक लाइन में भी चलना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर तो वो मतलब कि यू नो आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड मी कि जो हार्ट बीट होती है तो फिर वो फ्लैट डेड, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो टेंशन लेके ना, एक पहाड़ टेंशन का सिर में रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे आई थिंक बीच में लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हुए हैं। मैं आई वॉज नॉट वेल, मैं सिक थी थोड़े टाइम से, तो मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, तो अभी इस टाइम पे कोई जॉब्स है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडेड ये हो चुका है पोर्चुगल, और पोर्चुगल छोटी सी कंट्री है, ठीक है। और जो लोग आपसे जॉब के नाम के या डॉक्यूमेंट्स के नाम के या किसी के नाम के बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, बाहर निकले, लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। मैं इतने साल से रह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, पर काम चलने वाले आती है। सब जगह जाती हूँ, अकेले जाती हूँ। पहले भी शुरू से भी ऐसा था, अभी भी ऐसे ही है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ऐसे चिंता करके सोच के अपने आप को बीमार ना करें, तो आदमी आपको देखेगा या फिर काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे। कुछ टाइम पहले एक लड़की मुझे बोल रही थी कि दीदी कहीं पे उसने फैक्ट्री में जॉब अप्लाई की थी, तो वहाँ पे कोई एशियन आदमी था, तो उसका एक छोटा बच्चा था। तो ऑब्वियसली जॉब जो आवर्स थे उसके हस्बैंड नाइट में करते थे, तो उसने बेबी को दिन में देखना था, उसने मतलब उनका ऐसा था। तो वो काफ़ी टाइम से कंपनी में था, तो उसने कंपनी वालों को बोला कि उसको जॉब ना दें। और भी उसने बहुत सारे रीज़न दिए कि बेबी है तो कभी ये हॉलीडेज़ करेगी, कभी कुछ होगा, कभी छुट्टी लेगी, बीमार हो जाएगा बच्चा, ये करके। तो ऐसे काम ना करें, ठीक है। विलेन का काम ना करें ना, आप अपनी लाइफ के हीरो बने ना, दूसरे की लाइफ के भी हीरो बने, अपनी लाइफ के तो ठीक है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? किसी को अगर जॉब मिल रही है, आप वहाँ जाके क्यों बोल रहे हैं कि इनको जॉब ना दें? अच्छा, आप इसलिए कि आप उस कंपनी में 7-8 साल से काम कर रहे हैं और आपकी थोड़ा बहुत चलती है वहाँ पे, आप उनको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ये इंडियन है और ये फलाना है, फलाना इनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या बात है? कम से कम थोड़ा तो इंसानियत को बने रहने दे, ठीक है। कलयुग है, बुरे लोग हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि यार आप किसी को जॉब मिल रही है तो जॉब छीन लें, ठीक है। अब रेसिस्ट होगी ये कंट्री, तो हम क्या करें? इनकी भी गलती है। आप जहाँ पे जाते हैं आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो उनको जवाब दें। अपनी गवर्नमेंट को बोलो कि स्टॉप करें ना, आप वीज़ा स्टॉप करें या यह प्रोसेस स्टॉप करें। तो हमको क्यों ऐसे बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाते हैं या ये कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी यहाँ होती है फ्री में, फलाना ढिमकाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ आप ले रहे हैं या गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, और ये सब बोलना पड़ेगा,
या तो सह लो या बोल लो, दो ही ऑप्शन है। सम टाइम तो मेरा तो लाइफ का फंडा है कि मुझे बकवास जब ज़्यादा लोग करते हैं तो फिर मैं उनका जवाब ही दे देती हूँ, कट ले, ऐसे करती हूँ, आई डोंट रिप्लाई। तो कई, क्योंकि यू नो कि किसी के अब दिमाग वो समझेगा ही नहीं, अगर वो समझता होता तो वो ऐसे रूड नहीं होते। अब उसने समझना ही नहीं है आपके बोलने से क्या होगा, ठीक है। तो जो कोई समझने वाला होता है तो हम उन तक बोल देते हैं, ठीक है। तो वीडियो हो गई है 10 मिनट की। अभी मैं सोच रही हूँ मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं देखी हैं, बहुत मेरी पुरानी वीडियोस हैं। तो अभी भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं दीदी हम आपकी वीडियो देख के आए हैं, दीदी हम आपकी वीडियोस देख के आए हैं, यू नो। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट टाइम है, बट हाँ ठीक है, डिफरेंट टाइम है, फिर भी जितनी हमारे पास परेशानियाँ होती हैं तो उतना हम वी हैव टू फेस, और उतने हम शार्प होते हैं, उतना हमें फाइट करना आता है। बट हाँ, इफ़ यू हैव बेटर ऑप्शन, अगर इंडिया से कोई मेरी जो है वीडियोस देख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि दूसरी कंट्री में जाएं, आप यूरोप में ना आए। यूरोप में एक तो सारी जगह पेपर्स बनाने का बहुत टफ है, ठीक है। फिर लोग कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो पोर्चुगल आते हैं, और पोर्चुगल छोटी सी बिल्कुल कंट्री है, आप मैप में देखें, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े लोग हैं जो पोर्चुगी हैं, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करें और अच्छी कंट्री में जाने का ट्राई करें। तो मेरी जो पुरानी वीडियोस है मैंने उसमें बोला हुआ है नहीं ऐसा होता है, आप आएँ, और होने के लिए तो अभी भी होता है, लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और ये सब कुछ है। क्योंकि एक तो पैसे की दिक्कत है, यहाँ पे पैसे बहुत कम हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी, लैंग्वेज की दिक्कत आती है। क्योंकि हम कई सारी इंडिया से हम फैमिली देखती हैं और ये सोचते हैं कि ये बार बार ये जॉब ये क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक तो यूरोप में सारी कंट्रीज़ में लैंग्वेज अलग है। कुछ साल अगर एक कंट्री में रह ले, दूसरी कंट्री में जाएंगे तो फिर दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर दूसरा, पोर्चुगल छोटी कंट्री है, जॉब के बेस पे तो सेटल होना बड़ा मुश्किल है, बस खाना पीना और ये सारा गुजारा निकलता है, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है सब कुछ। अभी तो पहले तो ऐसे था कि थोड़ा सा शांति तो थी यहाँ पे, अभी वो भी नहीं है। हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीट नहीं होता है आपको, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस आपको करनी पड़ेगी। और वैसे मैंने ये बिना लिखे हुए, मतलब बिना सोचे हुए ऐसे वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अभी रेगुलर बेस पे वीडियोस बनाऊंगी, तो ठीक है। तो आई होप इसमें थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो आपसे पैसे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, अगर मैं आज रिप्लाई नहीं करूँगी तो मैं कल करूँगी, कल नहीं करूँगी तो परसों करूँगी। सम टाइम मैं बिज़ी होती हूँ, सम टाइम में, पर मोस्ट ऑफ जो मुझे लगता है कि करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो मैंने बहुत लेडीज़ को बहुत अच्छे से गाइड किया है, ठीक है। उनके मतलब कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जब उनका बेबी हो जाता है। एंड मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि लोग हॉस्पिटल से अपने बेबी की फ़ोटोज़ भेजते हैं कि देखो दीदी बेबी हुआ है। तो मुझे कुछ पता है आपके कुछ पैसे बच जाएंगे, तो कुछ नहीं, बहुत ही बच जाएंगे। वैसे लॉयर भी यहाँ पे जो जितनी हमें लॉयर को लोग इतने पैसे देते हैं, वहाँ जाके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की एक छोटी सी अपॉइंटमेंट होती है, उसके 50 पाउंड यूरो ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे की टांग खींचने की ट्राई ना करें। तो इंसान बनाया है भगवान ने, तो इंसान रहे ना। इंसान क्यों बनाया है? इसकी वजह से कि दिमाग दिया है, नहीं तो फिर हम जानवर ही होते या फिर कुछ और जीव होते, कोई नदी में वाले होते, समुद्र में, या कहीं कुछ और, या सड़कों वाले, यू नो कि होते। अगर हमें भगवान ने इंसान बनाया है, एक हिंदी में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, तो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन के रहना चाहिए। और वो ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, ओके मैंने खा लिया, मैंने पहन लिया, मेरी फैमिली का हो गया, दैट्स इट। दूसरे के बारे में सोचो ही ना, दूसरे की टांग खींचो। उससे 80% तो ऐसे ही करते हैं। वैसे मैं तो वैसे 20% पे हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।